हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने मन पसंदीदा चैनल सिक्स सेंस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिनके काम को देखकर सब हंस रहे थे, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो हैरान रह गए। नंबर 9, काउंटाउन की लॉक्ड। क्या आप एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जिसे सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा ही बनाया गया हो, और वो भी बिना किसी विशेष उपकरण के, अपनी पूरी जिंदगी लगाकर? शायद ऐसे शहर की कल्पना करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो जान लेते हैं एड किलोको द्वारा बनाए गए शहर काउंटाउन किलोको को। एड ने अकेले ही ऐसा गांव बनाया है जो शायद आपको घोस्ट टाउन की तरह लगे, लेकिन यहाँ चर्च, सैलून और अलग अलग चीजें मौजूद है जो किसी अन्य शहर में होती है। एड के पास कुछ भी नहीं था, केवल अपने एक ट्रक के अलावा। जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया होगा तो जाहिर है लोगों ने इन्हें सर फिरा ही समझा होगा, लेकिन आज आप देख ही सकते हैं कि इन्होंने क्या गजब का काम किया है। आप भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना समय लगाकर आखिर इस गांव को क्यों बनाया, तो इसका जवाब है जगह की कमी। इन्हें दुनिया में इनके लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा क्यों ना खुद ही बना लिया जाए, और इन्होंने इस काम को अंजाम दिया जो कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हो गया। नंबर 8, बैकयार्ड में ऑब्जर्वेटरी। जोनाथन फे एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कि दिन में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते हैं, और जब सूरज ढलता है तो अपनी खिड़की से अपने टेलीस्कोप के सहारे आसमान को देखते हैं। फे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के साथ साथ एक एस्ट्रोनॉमर भी है। इन्हें इसका इतना शौक है कि इन्होंने अपने ही घर के बैकयार्ड में एक ऑब्जर्वेटरी को बना रखा है, जिसमें ये 12 इंच के टेलीस्कोप से आसमानी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इन्होंने इस टेलीस्कोप को वरांडा में लगा रखा था, लेकिन घर की लाइटनिंग और वाइब्रेशन के चलते पिक्चर खराब हो जाती थी, और उनकी पत्नी भी फे के इस काम को पसंद नहीं करती थी। इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। फे ने अपनी खुद की ऑब्जर्वेटरी बनाने का फैसला किया, और उन्होंने कुछ बच्चों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने इसमें किसी भी बिल्डर की सहायता नहीं ली। इन्होंने डोम को तैयार करने जैसे बेहद मुश्किल काम को कड़ी मेहनत के बाद अंजाम दिया, और फिर जो बनकर तैयार हुआ उसने न केवल फे को संतुष्टि दी बल्कि इन्हें काफी प्रसिद्ध भी बना दिया। नंबर 7, हॉबिट गांव। वेल्स के पश्चिम में मौजूद प्रेमबोकशायर नामक देश में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आपको हाथों से बनाए गए घर देखने को मिलेंगे। इन घरों को बनाने के लिए किसी विशेष सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके इन खूबसूरत घरों को बनाया गया है। इसे वातावरण के लिए जितना अच्छा और सुरक्षित हो सकता है उतना अधिक सुरक्षित बनाया गया है, जिसमें इन्होंने कचरे और प्राकृतिक चीजों का प्रयोग किया है। इसमें वो सब चीजें उगाई जाती है जो कि उपयोग में आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गांव को आखिर बनाया किसने, तो इसका जवाब है साइमन और जास्मिन डेल ने। इस जोड़े ने 10 साल पहले इस सिलसिले को शुरू किया था। इन्होंने न केवल यहाँ घर बनाए बल्कि साथ ही कई पेड़ पौधे भी उगाए, जिसमें सेब, पेयर्स और प्लम्स जैसे कई फल शामिल है। यहाँ तक बिजली का उत्पादन करने के लिए इन्होंने सोलर पैनल्स भी लगाए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बिजली प्रोवाइड कराने के लिए मौजूद है। ये धरती पर किसी प्राकृतिक स्वर्ग से कम नहीं लगता। ये गांव सच में बेहद अद्भुत है। नंबर 6, फायर लुकआउट में घर। मुझे पता है ये कई लोगों को आश्चर्यचकित जरूर कर देगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपने लोगों को पेड़ों पर घर बनाते तो देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर यही घर एक फायर लुकआउट पर बना दिया जाए? फायर लुकआउट टावर एक ऐसा स्थान होता है जहां से जंगलों की आग को ऊंचाई से देखा जाता है। यह अजब गजब काम करने का आइडिया आया टॉमकिंस और कोले के दिमाग में। पहले तो उन्होंने ऐसी कई बिल्डिंग्स को किराए पर लिया, और फिर इन्होंने एक लोकल इंजीनियर की सहायता से खुद का टी हाउस बनाया, जिसमें ट्री नहीं बल्कि एक फायर लुकआउट टावर पर घर बना था। अब कई लोगों को यह मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन इस घर में एक कमरा मौजूद है जो कि किचन, डाइनिंग रूम और लिविंग रूम से मिलकर बना है। पहले तो इन दोनों दोस्तों को भी ये जगह काफी बोरिंग लगी, लेकिन बाद में इन्हें इसमें रहने में मजा आने लगा। अब ऐसे घर में रहना तो बिल्कुल ही अलग अनुभव होगा ना। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए ना। नंबर 5, हाउस ऑफ द सन। आपने घरों को अक्सर रेक्टेंगुलर और चौड़े आकार में देखा होगा, और आज हम किसी घर की कल्पना करें तो हमें वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन अलेक्जेंडर और एना द्वारा बनाए गए इस घर को देखकर आप यही कहेंगे, इसमें रहने वाले लोग कुछ ज्यादा ही रचनात्मक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर पूरा गोल है। ये दिखने में काफी अद्भुत लगता है, और इसमें रहना उससे भी अद्भुत अनुभव वाला होगा। 2009 में अलेक्जेंडर और एना ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, और फिर इन्होंने कुछ इस तरीके से रचनात्मक घर को बनवाया
जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। न केवल ये घर गोलाकार है बल्कि काफी शांतिपूर्ण भी है, क्योंकि शहर इस स्थान से 120 किलोमीटर दूर है। अलेक्जेंडर एक आर्टिस्ट है और एना एक आर्टिस्ट और डिजाइनर भी। अब आपको समझ आ गया कि इस रचनात्मक घर का रहस्य क्या है। इन्होंने इस घर को खुद ही डिजाइन किया है और इन्होंने इसमें लिविंग रूम को बिना किसी मशीन के मड ब्रिक्स के साथ बनाया। इन दोनों का कहना है कि ऐसा पूरा शहर बनाने वाले हैं। नंबर 4, ए ग्रेन साइलो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ग्रेन साइलो क्या है। चलिए जान लेते हैं। अगर देखा जाए तो ग्रेन साइलो एक घर की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसमें खेलना और समय बिताना काफी रोचक अनुभव होगा। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई मेटल जार हो, जो कि इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर रह सकते हैं। अब शायद ही ऐसे घर में कोई रहना चाहेगा। एक जोड़े को छोड़कर जो कि फिनिक्स से है, वो न केवल इस घर में आए बल्कि इस छोटे से घर में रहते भी हैं। क्रिस्टोफर कैसर को 18 महीनों का समय लगा इस मेटल जार को अपने ड्रीम हाउस में बदलने के लिए, क्योंकि इसके विचित्र आकार के कारण यहाँ फर्नीचर सेट करना इतना आसान नहीं था। यहाँ रहने वाला जोड़ा अब इस घर को काफी पसंद करता है और इस छोटे से घर में मजे से रहता है। इस छोटे से स्थान पर भी एक बेहतरीन घर को बनाने में सफल रहे ये लोग और आज ये इसी में रहते हैं। नंबर 3, एक पुरानी स्कूल बस। हमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक बस एक घर भी बन सकती है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, ये कहना भी उतना सही नहीं है, क्योंकि चार्ली कर्न ने न केवल इस विचार को दिमाग में लाया बल्कि एक पुरानी स्कूल बस को अपने घर के रूप में प्रयोग भी किया। ये सच में एक स्कूल बस में रहते हैं, जिसे इन्होंने अपने ढंग से एक बेहतरीन घर में तब्दील कर दिया है। 2014 में पहली बार इन्होंने एक स्कूल बस को एक घर में तब्दील किया। उस समय से ये इन्होंने अपने लिए किया था, लेकिन बाद में उनके मन में विचार आया कि ऐसे घर ये दूसरों के लिए भी बना सकते हैं और अब चार्ली ऐसे ही घर बनाने का काम करते हैं और कोई एक स्कूल बस से बने घर का ऑर्डर चार्ली को दे सकता है। यहाँ तक कि ये आपको अन्य घरों से काफी यूनिक लगेगा और काफी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही ये आपका ऐसा घर होगा जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। नंबर 2, वाइन सेलर। आपको कैसा लगेगा अगर आपका ही एक पड़ोसी अपने बैकयार्ड में गहरा गड्ढा खोदने लग जाए और 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें एक बंकर को डालकर उस पर कंक्रीट डाल दे। अगर आपको ये लगता है कि ये किसी से छिपने के लिए सीक्रेट बंकर बनाया गया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये कोई रहस्यमय जगह नहीं है, बल्कि वाइन सेलर के लिए एक उत्तम जगह है। इस तरह का बंकर कई सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रह सकता है या फिर उससे भी ज्यादा। यहाँ न केवल आप वाइन स्टोर करके रख सकते हैं बल्कि आर्टिफैक्ट्स भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब ऐसा विचार अगर किसी के मन में आएगा तो उसके पड़ोसी उसे सरफिरा या पागल ही समझेंगे, लेकिन असल में एक कमाल की जगह है चीजों को सुरक्षित रखने के लिए। नंबर 1, एन एग हाउस। एक ऐसी संरचना जो आपको सच में हैरानी में डाल देगी, वो है ये एग हाउस जो आप अभी देख रहे हैं। इस तरह के घर के बारे में आपने शायद कभी सपने में भी कल्पना की होगी। आप इसे देखकर हैरान जरूर हुए होंगे और आप भी शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिर कोई एक अंडे के आकार का घर क्यों बनाएगा। तो आपको बता दें, इस घर को एक आर्टिस्ट स्टीफन टर्नर द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने इस तैरते हुए अंडे के आकार के घर को बलियो नदी के तट पर बनाया। इन्होंने इस घर को ये पता लगाने के लिए बनाया कि आखिर एक अंडे के अंदर चिड़िया कैसा महसूस करती होगी। इस घर की प्रेरणा आर्टिस्ट स्टीफन को सी बर्ड से मिली। इन्होंने इसे जंगली जानवरों और प्रकृति के संबंध को जानने के लिए बनाया। क्यों है ना एक गजब की संरचना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो अगर पसंद आ गई है तो इसे लाइक करना भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल सिक्स्थ सेंस के साथ। धन्यवाद।